Maintain the gap, maintain the gap. Hello everyone, you are watching Loktantra Bharat and Jharkhand TV. Today is 10th International Yoga Day and I am inside the premises of Sanuja Gold International School, Motileda, Belgaum. With me, the principal of this school is here. Let's talk to her on today's importance. Madam, you are welcome on our channel. Thank you. What's your good name? My name is Mamta Sharma. Ma'am, you are welcome once again and many congratulations to you and your school family of International Yoga Day. Thank you and same to all the viewers and viewers. How this day is celebrated or being celebrated in the school today? Actually it's an international event, but ये हमारी संस्कृति से जुड़ी हुई है. ये इंडिया के लिए कोई नई चीज़ नहीं है. सबसे पहले तो ये जानकारी बच्चों को होनी चाहिए कि दिस इज समथिंग लाइक सिविलाइज एज लॉन्ग एज आवर सिविलाइजेशन इज हियर. उतने दिनों से योग जो है वो भारत में है. ये टर्म है योग, योगा नहीं. वी हैव मेड इट इन इंग्लिश योगा. और इंटरनेशनल इसलिए हो गया है कि इसकी बहुत इम्पोर्टेंस है, नॉट ओनली इन आवर फिजिकल वेलबींग बट ऑल्सो इन आवर मेंटल वेलबींग. अभी ये मेंटल हेल्थ जो है इसको हम बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस दे रहे हैं. लोगों को काफ़ी प्रॉब्लम्स इसमें आ रही हैं. तो बच्चों को सिर्फ ना एक अवेयरनेस देना है, वो कल की फ्यूचर है हमारी, वो कल यहाँ सारा कुछ संभालेंगे. हमारे देश में, हम आज दुनिया में जगह जगह पे भारतीय हैं, तो दे आर गोइंग टू शोल्डर मैनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज. तो ऑलराउंड डेवलपमेंट के लिए योगा इज समथिंग विच इज वेरी इंपॉर्टेंट. अगर ये हैबिट में हम बच्चों की डाल दें तो ये उनके लिए बहुत अच्छा काम करेगा, ना सिर्फ फिजिकली बट ऑल्सो मेंटली बच्चों को फिट रहना बहुत ज़रूरी है, तभी वो कल के एक अच्छे नागरिक बनेंगे. वरना हम देखते हैं कितनी नेगेटिव चीज़ें आज हमारी सोसाइटी में हो गई हैं. तो ये एक स्कूल की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि वी मस्ट ट्रेन आवर चिल्ड्रन इन अ वे जिससे वो बहुत अच्छे इंसान बने. इससे पहले कि वो मॉनिटरली सक्सेसफुल हो, बड़े बड़े पोस्ट पे जाएं, उससे पहले वो एक अच्छे इंसान बने. क्या योग जो है इसके लिए यहाँ पर स्पेशलिस्ट टीचर्स हैं? क्या बच्चों को स्कूल जो है वो सप्ताह में एक बार या फिर कोई योग का स्पेशल क्लास हो वो ऑर्गेनाइज करता है? टाइम टू टाइम हम सारी फिजिकल एक्टिविटीज़ बच्चों को करवाते हैं. बहुत सारी एक्टिविटीज़ जो स्पोर्ट्स की हैं तो इनकी शेड्यूल होती है कि वीक में एक दिन 2 दिन डिफरेंट स्पोर्ट्स के लिए, तो उसमें योगा भी हम इंक्लूड करते हैं. योग और जो हेल्थ है या स्वास्थ्य जो है वो कहीं ना कहीं एक दूसरे के पूरक है. तो एक सवाल आपसे यहाँ पर करना चाहेंगे मैम, स्पेशली बच्चे जो हैं आजकल वो मोबाइल के बहुत ही लती होते जा रहे हैं, एडिक्टेड होते जा रहे हैं, गेम्स में बहुत ज़्यादा समय इन्वॉल्व रहते हैं आज के बच्चे. तो आप एज ए प्रिंसिपल बच्चों को क्या सजेस्ट करेंगे? और सिर्फ आप सजेस्ट नहीं, आप मॉनिटर करेंगे कि आपके स्कूल के जो बच्चे हैं वो कम से कम समय स्पेंड करें मोबाइल पर. क्या प्रयास करेंगे इसके लिए? सबसे पहले तो किसी भी चीज़ में अवेयरनेस की ज़रूरत है. उसमें क्या नुकसान है बच्चों का. अगर वो बैठ जा रहे हैं काउच पे और वो लगातार रील्स को स्क्रॉल कर रहे हैं, अगर उनको कुछ एजुकेशनल से रिलेटेड भी देखना है तो उसके लिए पेरेंट्स को एक मॉनिटरिंग करना ज़रूरी है कि क्या टाइम है. टाइम बिल्कुल सेट कर दें, क्योंकि किसी भी सूरत में ये बहुत लंबे समय अगर जाता है
तो ये आईज को डैमेज करता है। ये हमने देखा कोविड के बाद बहुत सारे बच्चों को स्पेक्स लग गई, क्योंकि दैट टाइम इट वाज लाइक करना ही पड़ा, उस समय कोई ऑप्शन नहीं था, ऑनलाइन क्लासेस वर गोइंग ऑन, तो सो टू रन द इंस्टीट्यूशंस, टू रन द एजुकेशन, वी हैड टू टेक दैट। तो हमने इसकी इफेक्ट को देखी है, मगर हर चीज का अच्छा और बुरा पहलू है। तो ऐसा नहीं है कि आज के जमाने में आप बच्चे को गैजेट से दूर रखें, मगर उनकी स्क्रीन टाइम फिक्स करें। स्पेशली ध्यान दें कि रात को सोने से 2 घंटे पहले एटलीस्ट उनकी स्क्रीन ऑफ हो जाए, और एंटरटेनमेंट जो है वो लिमिटेड करें बच्चों की। इसके लिए टीचर्स टाइम टू टाइम बच्चों को एजुकेट करते हैं स्कूल में। हम बच्चों की मोरालिटी भी बिल्ड करते हैं ताकि बच्चों में सेल्फ डिसिप्लिन हो, क्योंकि एक पॉइंट ऑफ टाइम में वह स्क्रीन बच्चे बहुत देखते हैं तो वो अग्रेसिव हो जाते हैं, फिर वो किसी का नहीं सुनते। तो मॉरलिटी जैसे स्कूल दे रही है वैसे पेरेंट्स को भी देना चाहिए। सोसाइटी में हर कोई को अपना रोल प्ले करना चाहिए और उन्हें ये बताना चाहिए, जैसे अगर बड़े 4 आवर्स लेके बैठ रहे हैं और स्क्रॉल कर रहे हैं रील्स को, तो वहाँ हम बच्चे को नहीं बोल सकते कि आप मत करो। तो सबसे पहले तो टीचर्स हैं, पेरेंट्स हैं, या सोसाइटी में जो भी रिलेटिव्स हैं बच्चों की, उनको एक रोल मॉडल बनना है बच्चों के लिए, और क्या सही है और क्या गलत, दैट हैज टू बी टॉट। योग दिवस के इस अवसर पर आप क्या संदेश देना चाहेंगी विद्यालय परिवार और जो हमारे जिले के व्यूअर्स हैं उनको? योग दिवस हमारे लिए योग जो है वो एक वरदान है। इसे हम जितना इसके पास जाएंगे इसको समझ पाएंगे। तो जब हम योग करेंगे, अपने हैबिट में डालेंगे, आज ही मैंने बच्चों को बोला है कि अगर 21 दिन तक कोई भी चीज प्रैक्टिस किया जाता है तो वो हमारी हैबिट बन जाती है। तो अच्छी चीजों को थोड़ा एफर्ट डालना होता है। तो ये योग को जरूर समय निकाल के हर कोई अपने लाइफ में ऐड करे, क्योंकि अगर ये अमृत हमें मिली है तो इसे हमें जरूर ग्रहण करना चाहिए। और जब तक इसे हम रेगुलर बेसिस पे नहीं कर पाएंगे, मे बी कोई समबडी इज वेरी बिजी, आप हाफ एन आवर नहीं दे सकते हैं कि 15 मिनट्स एटलीस्ट इसको हैबिट में लाइए और अपने रूटीन को शेड्यूल कीजिए ताकि योग के लिए आपके पास समय रहे, और फिर आपको खुद ही ये पता चलेगा कि ये हमारे जिंदगी में क्या परिवर्तन ला सकता है, क्योंकि हेल्थ से बड़ी कोई चीज नहीं है। तो जहाँ आपकी फिजिकल और मेंटल हेल्थ दोनों की